नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं भागो मत जागो। भागना किससे? वैक्सीन से। और जागना किससे? वैक्सीन लेने के लिए। खास पेशकश हम इसलिए आज लेकर आए हैं क्योंकि हम कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहे इस पूरे कोरोना काल में। एक वॉरियर की तरह से हमारे कई सिपाही भी इस कोरोना की चपेट में जिंदगी की जंग हारे, लेकिन हम रुके नहीं। हम लगातार काम करते रहे, कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहे। हमने व्यवस्थाओं में कमियों को बताया, सरकार ने उसे ठीक किया। हमने लोगों को जागरूक किया कि आप कैसे संक्रमण से बचें। साथ ही हमने हेलो डॉक्टर के अपने सेगमेंट के जरिए तमाम डॉक्टर्स से आपको मुखातिब करवाया कि आप अपनी समस्याओं को घर बैठे जान पाएं। लेकिन अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यह बीमारी तो धीरे धीरे नियंत्रित हो रही है, लेकिन एक और बीमारी इस राज्य में घर कर गई है, और वो बीमारी है अफवाहों की बीमारी, भ्रांतियों की बीमारी। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसको फैलने के लिए किसी ड्रॉपलेट की नहीं, बल्कि सिर्फ कान की जरूरत पड़ती है, कच्चे कान की। ये बातें जाती है कई माध्यमों से आप तक, आपके कान तक जाती है। आप दिमाग नहीं लगाते, बस दिल के सुन लेते हैं और मान लेते हैं कि वैक्सीन आपके लिए खराब है, वैक्सीन आपको बीमार कर सकता है, और सरकार को इसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो कोरोना के नियंत्रण तो एक तरफ है, लेकिन कोरोना का वैक्सीनेशन और लोगों का वैक्सीनेट होना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए। कैसे इतनी बड़ी आबादी को हम, जो कि करीब करीब 4.25 करोड़ की आबादी है, कैसे उसे वैक्सीनेट करें हम? और इसलिए हम खास पेशकश लेकर आए। एक जिम्मेदारी हम समझते हैं, हम हर एक पहलू से आपको रूबरू कराते हैं कि फिलहाल स्थिति कैसी कोरोना की, सरकार क्या कर रही है, आप जागरूक कैसे हो। और इन सब के बीच में एक और पेशकश हमारे इसलिए है, खास पेशकश लेकर आए कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है, जो अफवाह है, जो भ्रांतियां हैं, वो दूर हो, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और इसलिए हमने इस कार्यक्रम को नाम दिया है, इस खास कार्यक्रम को नाम दिया है भागो मत जागो। अगर आप भाग गए तो हम इस कोरोना से कभी नहीं जीत पाएंगे, और अगर आप जाग गए तो सोचिए कितनी नियंत्रित स्थिति में पहुंचा है कोरोना, और कितनी आसानी से हम इसको खत्म कर पाएंगे, झारखंड से भगा पाएंगे। इसलिए भागना आपको नहीं है, भगाना कोरोना को है। हम आपको एक स्पेशल पैकेज दिखाते हैं। दरअसल झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, तो दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी कई तरह की भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जो वैक्सीन की गति में बाधा बन रही है। जबकि सच तो यह है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना होगा। तो इसलिए भागने की बारी कोरोना की है और जागने की बारी आपकी है। आप जागेंगे तो कोरोना भागेगा, और आप भागेंगे तो कोरोना जगे रहेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोविड टीकाकरण को लेकर भ्रम, अफवाहों के चलते वैक्सीनेशन से कतरा रहे ग्रामीण, लोगों को टीका के प्रति किया जा रहा जागरूक। जागरूकता से टीकाकरण की रफ्तार को मिल रही तेजी, ग्रामीणों को दिया जा रहा विश्वास, सुरक्षित और असरदार है कोविड टीका। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए टीकाकरण को कारगर हथियार माना गया है। झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण का काम जारी है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में अफवाहों के चलते लोग वैक्सीनेशन कराने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर ग्रामीण अंचल में लोग टीकाकरण से बच रहे हैं। यही वजह है कि अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का अभियान शुरू किया है। रामगढ़ जिले के अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि कोरोना के दोनों टीका लेना जरूरी है और ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए विधायक ममता देवी ने भी गांव का दौरा किया और अफवाहों पर ध्यान न देने और टीका लेने की अपील की। लेने से क्या होगा कि कोविड का जो बीमारी है, ये बीमारी अगर हमें होता भी है तो वो हमारे शरीर को उतना इफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हमने वैक्सीन ले रखा है। वैक्सीन हमारे 80% बॉडी को सुरक्षित रखता है। आप देखिए, छोटा जब बच्चा लोग, हम लोग इंजेक्शन दिलाए ना बच्चे, छोटा बच्चा लोग को, वो लोग को भी बुखार होता था, और क्या बोलते थे कि नहीं अगर बुखार होता है तो समझिए इंजेक्शन असर किया, वही समझिए।
दुमका जिले में प्रखंड स्तरीय टीकाकरण जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए डीसी राजेश्वरी भी काठीकुंड के बड़तल्ला पंचायत भवन पहुंची। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष जीएस बेसरा ने भी लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की। सिमडेगा जिले के बांसजोर प्रखंड का एसडीओ महेंद्र कुमार ने दौरा किया और टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर वैक्सीन लेने आए ग्रामीणों का हाल पूछा। खुले आसमान के नीचे बैठक कर ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में टीका लेने के लिए जागरूक किया। वहीं पश्चिम सिंहभूम में वैक्सीनेशन अभियान को और गति देने के लिए मानकी मुंडा और पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। चाईबासा एसडीओ और एसडीपीओ ने इनसे संवाद किया। ये सभी लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करेंगे। यदि हम लोग मानकी मुंडा जो हमारे हैं उनके सहयोग से अगर हम लोग पुलिस और प्रशासन मिल के काम करेगा तो एक अच्छा रिजल्ट हम लोगों के सामने आता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह आए और वो टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। सरायकेला में भी लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। अमूमन हर जिले हर प्रखंड में जागरूकता की ऐसी ही कोशिश की जा रही है। लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। अंधविश्वास और भ्रम में न पड़े। आपके आसपास जहां भी टीकाकरण हो रहा हो वहां सपरिवार जाएं और जीवन रक्षक टीका जरूर लें। हाँ, दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उससे पहले एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। फैज अहमद फैज का है, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। यानी कि एक सुबह का इंतजार हम कर रहे हैं कि वो सुबह कब आएगी कि जब झारखंड के लोग जगेंगे, इन भ्रांतियों से दूर भागेंगे, अफवाहों का जो बाजार गर्म है उसको ठंडा करेंगे और टीका लेने के लिए वैक्सीन केंद्र पर पहुंचेंगे। क्योंकि इन अफवाहों की वजह से इस अफवाह को हम एक बीमारी की तरह से ले रहे हैं। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ा उसके बाद वैक्सीन के समय में एक बीमारी के तौर पर अफवाह है। इस अफवाह की वजह से हम कोरोना को हरा नहीं पाएंगे, ये मान लीजिए आप। और इसलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, भागो मत जागो। अगर आप भागे तो कोरोना जगे रहेगा और अगर आप जाग गए तो कोरोना भाग जाएगा। तो चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सीधा हम रुख करते हैं। हमारे साथ दुमका से उपायुक्त राजेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किन चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। और साथ में हमारे साथ धनबाद से अरुण बनवाल जुड़े हमारे सहयोगी। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। स्वागत आप लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम भागो नहीं जागो में। हम सीधा अब रुख करते हैं दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी का। मैम, स्वागत है आपका। एक बड़ी चुनौती का सामना इस वक्त जिला प्रशासन कर रहा है और वो है लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का। कोरोना की रोकथाम के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को, नियंत्रित हुआ कोरोना, लेकिन अब वैक्सीनेट कैसे लोग हों, एक बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं इस वक्त? नमस्कार। दुमका जिला का आई थिंक जो उपलब्धि वैक्सीनेशन को लेके हुआ है उसको हम लोग दो तरीके से देख पाते हैं। सबसे पहला फेज जब शुरू का वैक्सीनेशन किया गया था 45 प्लस के लिए, तो काफी उत्साहित थे लोग और कैंप मोड पे जब हम किए तो इसी जिला ने एक दिन में 14,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, किसी को बुखार हुआ, किसी को थोड़ा दिक्कतें हुई, जो आम साइड इफेक्ट्स होते हैं कोई भी वैक्सीनेशन का, उसके चलते कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स या जो लोग अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं वो लोग ने ऐसे गलतफहमियां फैला दिया कि ये वैक्सीनेशन से ऐसा होता है, कई लोग मर भी सकता है, जबकि ऐसा कोई भी केस है नहीं जिसमें वैक्सीनेशन के चलते किसी का डेथ हुआ हो। लेकिन एक फियर जो डेवलप किया गया खास करके ग्रामीण इलाका में, बिकॉज वहां पे एक्सपोजर की कमी रहती है, तो वहां के कुछ लोकल स्तर पे ही इस तरीके से एक मेंटली थोड़ा लोग इफेक्ट हो गए कि लेने से बुखार चढ़ जाता है, कहीं कहीं पे लोग मर भी गए। तो इस तरीके के अफवाहों के बाद हम लोग अभी दूसरा फेज में देख रहे हैं कि लोगों के दिमाग में एक रेजिस्टेंस है, हेजिटेंसी है,
और प्रशासन के लिए डेफिनेटली ये एक चुनौती है हर एक तक वैक्सीनेशन ले जाना। बट हम लोग नए नए पहल कर रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, और पिछले दिनों में देख रहे हैं कि दोबारा लोग उत्साहित होकर के आ रहे हैं कैंप्स में और वैक्सीनेशन ले रहे हैं। मैम, दुमका को जैसे हम जानते हैं कि आदिवासी बहुल इलाका है, संथाल का एक बड़ा हिस्सा दुमका है और यहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है वो जनजातीय आबादी की है। तो इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी समस्याएं ज्यादा आ रही आपके पास, क्योंकि माना जाता है कि शिक्षा की थोड़ी कमी है, थोड़ी जागरूकता की कमी यहाँ पर बन जाती है, तो ये एक समस्या कहीं ये तो नहीं है? कारण है, वजह से लोगों तक हम लोग सही सुना पा रहे हैं। दुमका का अगर हम लोग का स्प्रेड देखेंगे तो डेंसिटी वाइज भी हम लोगों का पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत कम है, एरिया बड़ा है, स्पार्सली पॉपुलेटेड जगह है। आपको ऐसा टोला मिलेंगे जहां सिर्फ 8-10 घर है, और वैसे भी टोला मिलेंगे जहां 50-100-150 से अधिक घर है। तो कई सारे ऐसे भी टोला है जो पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं। इन सभी तक पहुंचना वाकई हमारे लिए एक अच्छा एक हम लोग मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज करके। जो हॉस्पिटल लेवल पे वैक्सीनेशन सेंटर है, सिर्फ यहाँ केंद्रित नहीं करते हुए लोगों को उनके घर तक ले जाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो अनअवेयरनेस की बात है, वो भी एक तरीके से हम लोगों को थोड़ा लैंग्वेज का भी डिफिकल्टीज है। लोगों को हमारे अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा, जैसे हम लोग रामेश्वर और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जाएंगे तो लोग वहाँ पूरा बंगाली से ही कम्युनिकेट करते हैं, और ट्राइबल विलेजेस में जाते हैं तो संथाली लोग बोले हैं। तो उसके लिए भी हम लोग पीआरडी विभाग से अलग अलग लैंग्वेजेस में वीडियोस, ऑडियो, जिंगल और पोस्टर्स बना करके भेज रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी पीआरडी डिपार्टमेंट से कई सारे पोस्टर्स ला रहे हैं। लगातार प्रयास करने से लोगों के अंदर जो गलतफहमियां हैं वो निश्चित रूप से दूर हो रहे हैं। कई सारे हमारे जो पीआरआईज है, जैसे मुखिया है, गांव के प्रमुख है, वो भी लोग नहीं लिए थे, लेकिन अब वो लोग भी समझ रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक के लिए और कोई नहीं है, वैक्सीनेशन टीका सभी के लिए, सभी लेंगे तभी ये खत्म होगा। तो अब वो लोग लीडरशिप लिए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव्स लिया गया है उससे डेफिनेटली हर एक तक हम लोग वैक्सीनेशन ले जाएंगे। मैम, एक चीज और सुनने में आई कई जगहों से, राज्य के अलग अलग हिस्सों में जगह आई कि जब स्वास्थ्य सर्वे के लिए टीम जब जाती थी गांव में, तो कुछ ऐसे लोग होते थे जो उस टीम का विरोध करते थे। कई बार तो मारपीट जैसी खबरें भी सामने आ गई। तो क्या दुमका को भी इस तरह की समस्याओं का या ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है जो वहां की टीम जब जाती थी गांव में स्वास्थ्य सर्वे के लिए? तो कॉमनली हमको नहीं शिकायत मिला है। सबसे आई थिंक दुमका का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पे जनता हर एक कदम पे हम लोगों का सहयोग कर रहा है, चाहे वो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन में हो या हमारे सभी जो कोविड के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी में जनता की भागीदारी बहुत अच्छी है। और इस तरीके के शिकायत बहुत कम मिले हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से लोकल लेवल पे ही टीम ने उसको कन्विंस भी कर दिया, और हम लोग ऑलमोस्ट 75 to 80% सर्वे खत्म भी कर चुके हैं। डेफिनेटली कहीं कहीं पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसको एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, और लोगों को बहकाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम लोग वार्निंग दिए हैं। कई लोगों पे हम लोग 107 वगैरह का भी आगे बढ़ाए हैं। उसके बाद तो कहीं भी इस तरीके का शिकायत नहीं आया है, और दुमका का पूरा पॉपुलेशन काफी अच्छे तरीके से कोऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर हम बात कर ले यहाँ के आंकड़ों की, तो 18 प्लस और 45 प्लस और 60 प्लस में किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेहतर नतीजा है, यानी कि वैक्सीन लिया है लोगों ने किस एज ग्रुप में? हमारे अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हमारे 45 प्लस का कैटेगरी में अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है। जैसे मैंने कहा कि जो शुरू का फेज था मार्च महीना में, जब हम लोग 45 प्लस का वैक्सीनेशन पंचायत स्तर पे कैंप्स करके किए, तो एक ही दिन में हम लोगों का 14,000 16,000 तक जिला का उपलब्धि था।
लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग सेकेंड डोज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो फियर साइकोसिस बिल्ड हुआ लोगों के माइंड में, उस वजह से हम लोगों को सेकेंड फेज में दिक्कत हो रहा है। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में 45 प्लस का कवरेज अच्छा है, और 18 प्लस ऑफ कोर्स वो युवा है, वो जानकार है, और वो काफी बढ़ चढ़ करके वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सेंटर्स पे। लेकिन एक इशू यही है जिला का कि बहुत हम लोग सेंट्रलाइज करके करेंगे तो वो उतने नंबर्स में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण इलाका से जनता को सेंटर तक पहुंचने में भी कई सारी मुश्किलें होती है। तो अब हम लोग कैंप मोड में ले जा रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और 18 प्लस में क्योंकि हम लोग स्टॉक के हिसाब से प्लान कर रहे हैं और हर ब्लॉक को देना है, तो उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर फिक्स किए हैं कि हर सेंटर में इतना वैक्सीनेशन होगा। जबकि 45 प्लस में क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो उसमें एक ही सेंटर पे 150, 200, 250 लोग भी आकर के वैक्सीनेशन ले रहे हैं। ओवरऑल हमारा 45 प्लस का परसेंटेज बहुत अच्छा है। 18 प्लस का भी परसेंटेज हमारा ऑलमोस्ट 3% तक पहुंच चुका है, और आने वाले दिनों में इसमें भी बड़े नंबर्स में वैक्सीनेशन दिया जाएगा लोगों को। शुरुआत स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वैक्सीन केंद्रों पर जब पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत वक्त लगता है। तो ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं या आप कहें कि दिव्यांग ऐसे लोग होते हैं, तो इनके लिए मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी, यानी कि चलंत वैक्सीन वाहन की। तो क्या दुमका में इसकी शुरुआत होगी और कैसा रेस्पॉन्स मिला इसका, और कितना कारगर साबित हो रहा है ये नया सिस्टम अगर शुरू हुआ है तो? नहीं, हम लोग ने इसमें एक ही ट्रायल बेसिस पे किया, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और निश्चित रूप से ये पॉपुलर डिमांड भी है लोगों का कि हमारे घर के पास आकर के आप दीजिएगा। तो इसमें कुछ हम लोगों को कंडीशंस भी देखना पड़ता है कि टीका देने के बाद आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ता है। यदि कुछ किसी को साइड इफेक्ट्स होता है तो इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस भी उसको देना रहता है। तो इसको स्केल अप हम लोग ऐसे एरियाज में करेंगे जहां ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल है, जहां से लोग आ नहीं पा रहे। डेफिनेटली दिस इज द वे टू गो। ये लोगों के लिए आसान होगा, और हमारे पास बड़े नंबर्स पे हम ट्रेनिंग दिए हुए हैं वैक्सीनेटर्स का। सो मोबाइल वैन से ज्यादा लोगों को हम लोग कम समय में कवर कर पा रहे हैं। हम अपने एक सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं धनबाद से, अरुण अनवाल, उनसे भी जरा ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं, फिर आपसे उसका जवाब भी चाहेंगे कि सुझाव के तौर पर अगर उस इलाके में सही तरीके से चीजें नहीं हो रही तो क्या सुझाव होगा। अरुण, जिस तरीके से मोबाइल वैक्सीनेशन को लेकर बताया मैम ने कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। अगर हम धनबाद की बात कर लें तो धनबाद में मोबाइल वैक्सीनेशन का कितना फायदा लोगों को मिल रहा है और कितना रिस्पांस दे रही जनता इसको लेकर? क्या लोगों का कॉल आता है इसे बुलाने के लिए अपने पास? देखिए पंकज, जैसा कि मैं धनबाद जिला प्रशासन की बात कर लें और खास करके मोबाइल वैक्सीनेशन की बात कर लें, तो जिला प्रशासन ने फिलहाल शहरी क्षेत्र के लिए धनबाद और झरिया, ये दो शहरी क्षेत्र है जहाँ पर मोबाइल वैक्सीन का सेवा आरंभ किया है, जिसमें ऑन कॉल कंट्रोल रूम में अगर आप कॉल करते हैं और 20 व्यक्ति कम से कम चाहिए, अगर एक जगह पे 20 आदमी एकत्रित हैं तो आप उस कंट्रोल रूम में कॉल करें और वैन आपके घर तक पहुंचेगी। और कम से कम इस पे भी एक नियम लगाया गया है कि कम से कम 10 लोग एक साथ एकत्रित होंगे तब जाकर वैक्सीन का वॉयल जो है वो खुलेगा और लोगों को वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। कल जब हमारी धनबाद के उपायुक्त से बात हो रही थी तो उन्होंने जिस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी सी अरुचि है, चाहे वो मुस्लिम की आबादी वाले टोले हों या फिर आदिवासी वाले टोले हैं, कई ऐसे इलाके, तो आज जब कल टुंडी में का दौरा किया था डीसी ने खुद, और वहाँ कोल्हर पंचायत के लोगों से जब आज हमारी बात हो रही थी तो उसके आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक जो जनप्रतिनिधि हैं जो उस कोल्हर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, उन्होंने अब तक टीका नहीं लिया था। और अगर उनसे जब हम लोगों ने क्वेरी की तो उनका ये जवाब था कि कॉल अभी तक नहीं आया है, हमने वैक्सीन सेंटर पे अपना नंबर दे दिया है, तो जब तक कॉल नहीं आएंगे तब तक कैसे जाएंगे। तो ये तो देखिए बहानेबाजी हो गई, थोड़ी सी जागरूकता की कमी बताई गई। यही नहीं, उस बस्ती के लोग जब 2 दिन आगे हम मैम से भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बहुत ही एक अच्छा मुद्दा आपने रखा यहाँ पर मैम, जैसे कि जो एक अभियान के तौर पर टीकाकरण की शुरुआत की गई जून में, कि जिसमें हर सप्ताह के जो 3 दिनों में शुक्रवार, शनिवार, रविवार को समाज के अलग अलग लोगों के प्रतिनिधि जो वो आएंगे, इसमें जुड़ेंगे ताकि आम लोग उससे प्रेरित हों। तो जो ग्राम, जैसे कि पहले दिन तो जैसे कि है जनप्रतिनिधियों का है या फिर जजेस वगैरह उनका रखा गया है, दूसरे दिन पाहन मुंडा इन लोगों का,
तो इन लोगों का कितना बेनिफिट मिल रहा है और क्या सहयोग मिलने से लोग अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, केंद्र की ओर जा रहे हैं टीका लेने के लिए, जो जनप्रतिनिधि हैं या मानकी मुंडा या ऐसे लोग? यस, आई थिंक जनप्रतिनिधि और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो काफी कारगर होते हैं, क्योंकि ये लोग सभी कम्युनिटी बेस्ड वर्क ही करते हैं। जो प्रधान है वो काफी जुड़े रहते हैं, हर एक व्यक्ति के बारे में वो जानकार भी है, और इनको फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए हम लोग इनके वैक्सीनेशन काफी पहले से शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, कई सारे पीआरए मेंबर्स हैं, मुखिया है, जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, और जब वो ही सामने बढ़ करके नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं वो भी नहीं आगे बढ़ेंगे। इनके लेने से डेफिनेटली लोग मोटिवेट होंगे, और इसको हम लोग बड़े पैमाने पे हमारे जिला में भी मोटिवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल सैया की अगर हम लोग बात करेंगे, ये सभी कम्युनिटी वर्कर्स हैं जो पेयजल विभाग से स्वच्छ भारत अभियान के तहत कम्युनिटीज को मोटिवेट करते हैं टॉयलेट यूज करने के लिए, टॉयलेट बनवाने के लिए। इनका आंकड़े जिला में 2000 से भी अधिक है, लेकिन टीका जिन्होंने लिया है वो अभी भी 400 भी नहीं लिए हैं। एंड इनके हर घर का अगर हम लोग आंकड़े लेंगे, हर घर में कम से कम 2 या 3 एडल्ट्स भी हैं। तो ये जो 2000 जलसैया है उसके फैमिली मेंबर्स को काउंट करेंगे तो 8 से 10,000 का पॉपुलेशन हम लोगों को इसी एक कैटेगरी से मिल जाता है। तो जलसैया को अभी हम लोग टारगेट करके ले रहे हैं। इसी तरीके से पीडीएस डीलर्स जो है, जब यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी, लोग आ नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी ये बनाया कि जहां लोग राशन लेने के लिए जाते हैं वहीं पे टीका का एक सेंटर खोल देंगे। तो उससे भी लोग जागरूक हुआ और उनको लगा कि निश्चित रूप से जब इसको इतने बड़े पैमाने पे प्रमोट किया जा रहा है तो ये अच्छा चीज है समाज के लिए। और प्लस थर्ड वेव की बात जो अभी न्यूज बन रही है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा इफेक्ट होता है और हानिकारक हो सकता है, तो इस पे हम लोग थोड़ा लोगों को मोटिवेट किए हैं कि कल हम लोग थर्ड वेव नहीं देखे इस जिला में, इसलिए हम सभी को टीका लेना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिटी रिलेटेड कार्य करते हैं, पीडीएस डीलर्स हो गए, जलसैया हो गए, एएनएम दीदी हो गए, मुखिया और प्रधान हो गए, ये लोग एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए और ये बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य भी कर रही है और इनके चलते हमारा परसेंटेज भी अच्छा बढ़ेगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि टीकाकरण में जो दिक्कतें आ रही है वो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से आ रही है, तो वो लगातार आप एक तरफ से मेहनत कर रही हैं कि लोग मोटिवेट हो, दूसरी तरफ से डिमोलाइज करने वाले ऐसे लोगों की संख्या बहुत है और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा और क्या आप उन्हें संदेश देना चाहती हैं? कैसी चेतावनी आपकी रहेगी? वो सुन रहे होंगे आपको अभी इस वक्त। आई थिंक ये बहुत सीरियस मामला है। कई लोग इस तरीके का अफवाहें पब्लिक में सोशल मीडिया के जरिए या अपने ही ग्रुप्स में भी गॉसिप करके इस तरीके के अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि ये पब्लिक क्राइसिस है, इट इज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। तो एक इंडिविजुअल का ड्यूटी बन रहा है कि उसके लिए जो सरकार के तरफ एसओपी ले डाउन किया गया है, गाइडलाइंस ले डाउन किया गया है, डीएम एक्ट के तहत उसको फॉलो करना है। और डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट काफी पावरफुल टूल है और इसमें जो ऑफिसर्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी के काम एज इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी काम करते हैं उनको इंसिडेंट कमांडर्स बोला जाता है। एंड इनको काफी अथॉरिटी दिया गया है कि जहां भी इस तरीके से लोग इसको मिसयूज करेंगे या गॉसिप करेंगे या गाइडलाइन से हट के कुछ कार्य करेंगे तो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात रखा गया है। ये सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं लेकिन ऑफिसर्स के लिए भी ये बात रखा गया है कि जो भी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के दौरान जो गाइडलाइंस और रूल्स है उसको पालन नहीं करेंगे तो उनपे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और डीएम एक्ट काफी स्ट्रिंजेंट एक्शन के बारे में बात कर रही है। तो बीच में कुछ ऐसे भी हमारे सूचनाएं मिल रही थी, जैसे हमारे रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा भी अफवाहें फैलाया गया था कि इंजेक्शन लेने से कुछ हो जाएगा। तो इन सभी को हम लोग बैठक कर लिए हैं और एक वार्निंग दिए हैं और अब इनको कहा गया है कि वो लोगों को ले आए सेंटर पे और टीका दिलाए। और इनको भी हम लोग टीका देने के लिए डेट फिक्स कर रहे हैं और इन सभी को मैंडेटरीली टीका लेने की बात जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है।
उसके अलावा जो सोशल मीडिया में गलत सूचनाएं स्प्रेड करते हैं, उनको भी पुलिस विभाग के तरफ से आईटी एक्ट के तहत कई सारे सेक्शंस लगाते हुए कार्रवाई की जा रही है। तो अभी हमको ये महसूस हो रहा है कि जिस पैमाने पे हो रहा था इससे 15 या 20 दिन पहले, उतना अभी इस तरीके से कार्य करने वाले नहीं है, काफी घट गए हैं। और लोग जो एक समय में हमारे जिला में 100 भी लोग नहीं आ रहा था टीका लेने के लिए, आज का दिन में 3000 से अधिक लोग ले चुके हैं। तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव हो रही है। तो हम लोग दोनों तरफ कार्य कर रहे हैं। एक तरफ जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने में भी काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग इसके लिए इस समस्या को क्रिएट किए हैं उनको भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। सो ये अलग अलग इनिशिएटिव के वजह से लोग मोटिवेट हो रहे हैं। पर मेहनत आप लोगों की बहुत, थोड़ा पेशेंस आप लोग रखना पड़ रहा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि लोगों को समझाने का ये वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी मैम, और आपने बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में कार्रवाई भी करेंगे ऐसे लोगों पर जो भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो न्यूज़ चैनल भारत भी अप्रिशिएट करेगा जिला प्रशासन को, और हम लगातार कोशिश करें कि बहुत सारी अच्छी खबरें जिलों से जो आ रही हैं वो दूसरे जिलों में प्रसारित हो, ताकि वहां पे भी जिला प्रशासन उनका फायदा ले सके किसी जिले में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम इसी बीच रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरुण का भी। अरुण, लास्ट में हमने देखा, जैसे सुना कि दुमका में जो उपायुक्त राजेश्वरी भी, उन्होंने कहा कि डीएम एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो लोगों को रोक रहे हैं टीका केंद्रों पर जाने के लिए। तो क्या ऐसी कार्रवाइयां ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ हो रही धनबाद में भी? देखिए पंकज, निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने तो ऐसे लोगों को पहले से ही वार्न कर रखा है कि अगर किसी तरह की अफवाह अगर आप वैक्सीनेशन के प्रति फैलाते हुए पकड़े जाएंगे, या कहीं से भी कोई पुख्ता सबूत मिलेगी आपके खिलाफ, तो आपके खिलाफ जो आपदा का प्रबंधन के तहत जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, मैं अभी जो यहाँ पे जिस जगह पे हूँ, मैं ये देखिए नावाडी, धनबाद प्रखंड का नावाडी पंचायत है। ये मुस्लिम टोला है जहाँ पे अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। हमारे साथ ये जो चाचा हैं, इन्होंने टीका ले लिया है, दूसरे टीके का इंतजार है, पूछते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टीके कर लेकर कुछ अपनी अलग प्रतिक्रियाएं रखते हैं। आप भी आ जाएं। तो क्या आपने टीका लगा लिया? हाँ, टीका लगा लिया हम। तो क्या लगाना जरूरी आप समझे, या फिर बहुत तरह का अफवाह भी इसको लेकर चल रहा था? जरूरी समझे लगाने के लिए, इसलिए लगाएंगे। क्यों जरूरी समझ रहे हैं आप इसको? कोई बीमारी लगे, कोरोना आता है, इसलिए बीमारी से बचने के लिए। आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्योंकि वैक्सीनेशन माना जा रहा है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये जो कोरोना है उसको मात देने के लिए टीका बहुत जरूरी है। टीका लगाना चाहिए, लेकिन टीका लगाने के बाद जो हम लोग सुन रहे हैं कि टीका लगाने के बाद कुछ इफेक्ट पड़ता है, शारीरिक बीमारी बढ़ता है, तो अगर हम लगा लिए, अगर किसी तरह का बीमारी बढ़े तो उसका दायित्व जिम्मेवार कौन होगा? तो ये आप जो सुने जिससे कुछ होगा, ये आप कहाँ सुने? यही तो अफवाह है इस वैक्सीन के प्रति। इसी अफवाह के खिलाफ सरकार और जिला प्रशासन लगा हुआ है जी। उस चीज को मैंने जो है सरकार जिम्मेवारी देगा ना, कि किसी तरह का कोई ऐसा दिक्कत ना हो। तो हम लोग तो आज तक जो सुनबे नहीं किए। देखिए, उसके लिए सरकार ने पहल किया। पहले डॉक्टरों को टीका लगाया, अधिकारी लोग लगा रहे हैं, नेता लोग लगा रहे हैं। मैंने खुद दोनों टीका ले लिया और आपके सामने खड़ा हूँ 2 महीने से, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इसको, ये तो एक तरह से अफवाह ही है, कोरी अफवाह है, और उसी से बचने का अपील कर रही है लोग। तो लोग क्यों अफवाह उड़ा रहे हैं? तो जब ये अच्छा चीज है, शरीर सुरक्षित हो रहा है, तो फिर अफवाह को पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? तो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग तो समझ रहे हैं कि अगर हम लोग लें तो हो ना हो किसी तरह का अनहोनी हो जाए। छोटा छोटा बाल बच्चा है, कौन देखेगा? ये चीज स्पष्ट हो तब ना। हम लोग स्पष्ट नहीं है तो उस चीज को स्पष्ट कौन करेगा? देखिए, यही अफवाह है। देखिए पंकज, यहाँ के जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं तपन दत्ता, इनसे भी जुड़ेंगे। तपन, आज जैसा जो पता चला है, आपके यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में मात्र 30 लोग टर्न अप हुए, क्या इसका कारण क्या है? देखिए, मैंने खुद टीका लगाए, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस सुरक्षा कवच है, टीका लगाना अनिवार्य है और हर एक व्यक्ति को लगेगा। टीका लगाने के लिए कैंप लगाए थे, पहला कैंप 24 मार्च को। उस समय हम 60 आदमी को दिलाएं, घर घर 2-2 आदमी को जा करके समझा करके, सबको ही समझा
लगाया, मगर सेकेंड डोज के लिए बोला जा रहा, सभी आदमी टाइम दिया था 28 दिन या 45 दिन के बाद लग जाएगा, उन लोग को समय पूरा हो गया, टीका अभी तक उन लोग को नहीं मिला। नहीं, लेकिन वो अब ICMR का गाइडलाइन हो गया 84 दिन, क्योंकि अब 18+ के लोगों को भी देने का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, हम बोल रहे हैं, तो जब जैसे जिला प्रशासन का आदेश मिला, हमने हाई कमान से बात की है, BDO से बात की है, DC साहब से बात की है, DDC से बात की है, स्वास्थ्य विभाग का DPM से बात की है, तो बोला कि 84 दिन के बाद पहला जो टिकट लगा है उसके बाद ही लगेगा। अभी टीका 45+ का लग रहा, उसके लिए हम कई दिन प्रक्रिया प्रयास किए थे, BDO साहब को बोल करके आज ने डेट दिया था, आज वैक्सीन लगाया, 30 आदमी लगाया, मात्र 30 आदमी ही लगाया। तो वही जानना है जो क्यों ऐसा अभी कमी क्यों, कहा कि बहुत लोग बाकी हैं अभी। 45 वर्ष का जो ऊपर का है, कुछ कुछ आदमी बाहर में लगाया, उस समय वैक्सीन यहाँ का कैंप नहीं लगा दिया जा रहा था, बाहर जाके लगाया। देखिए पंकज, ये है सुविधा अगर दूसरी जगह पर। देवाशीष पाल भी हमारे साथ है। देवाशीष, क्या लगता है, थोड़ी सी अवेयरनेस और जरूरत है, क्योंकि कोल्हर पंचायत आज टुंडी का खुद कल उपायुक्त ने दौरा किया था, आज हम लोगों ने भी दौरा किया, लोग भाग जा रहे हैं टीका का नाम सुनते ही। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है, प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और जैसे अभी मुखिया जी ने बताया कि यहाँ पंचायत में जो है 30 लोगों का यहाँ टर्नअप हुआ है, तो 30 लोगों का जो टर्नअप हुआ है थोड़ा शॉर्ट नोटिस हो जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर वैक्सीनेशन जिस दिन होगा उससे कम से कम 1 हफ्ता पहले प्रसार हो, ताकि लोगों तक यह मैसेज पहुंचे कि यहाँ वैक्सीनेशन होगी। ये एक पहली बात। दूसरी बात, हमारा यहाँ पे जो संख्या है अभी 2500 है। 2500 में से जब यहाँ अनअवेलेबिलिटी हुई वैक्सीन की, तो कई लोग 1500 करीब लोग हम लोग जो आंकड़ा लगाए हैं कि 1500 से अधिक लोग जो है बाहर वैक्सीनेशन जो है लगा चुका है। तो ये कारण ये रहा कि यहाँ पे चूंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं था, अब कई पहल करने के बाद जो यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ, वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद ये 30 की संख्या जो है हम लोग लगता है कि थोड़ा और होने से अच्छा रहता, लेकिन हम लोग संतुष्ट हैं। और लेकिन आप लोग इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, अभी एक भाई साहब का ये जो क्वेरीज था, इसको दूर करने का जवाबदेही सरकार के माध्यम से, चूंकि आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग को भी इस पे बनता है। तो इनके मन में जो वैक्सीन के प्रति भ्रांति है, उसको दूर करने का तो पहल आप लोग को करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मेरा कहना है, जो बहुत सारा ऐसा सवाल है जो अभी सब कोई सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब सबको मिल रहा है, सबको जागरूक हो रहा है। सब जागरूक होने के बाद वैक्सीन का जो लगा रहा है, सबका अपना अपना सब लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रांति है जिसको हम लोग सबको मिलकर दूर करना होगा। एक सरकारी शिक्षक भी हैं, आपको क्या लगता है जो भाई साहब का ये जो क्वेरी है, जो इसको कौन देखेगा, क्या ये कोरा अफवाह नहीं लग रहा है? क्योंकि लाखों लोग अब इस वैक्सीनेशन को जरूरी समझ रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं, और इसका असर देखा जा रहा है। और 18+ के लोग तो स्लॉट खुलते ही बुक हो जा रहा है। नहीं, ये जो भाई साहब बोले ना, ये सरासर अफवाह है, और ये अफवाह से बचना चाहिए। सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन जो है, सरकार जो इतना कोशिश कर रही है, तो आम आदमी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। इसलिए हर एक आदमी को जो वैक्सीन लगने के लिए जो आगे आना चाहिए, और जो मन में भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जाना चाहिए। ये जो है उनका बचाव है। इस वैक्सीन को लगाने से क्या होता है कि अगर उनको कोरोना हो भी जाता है, तो उनका अंदरूनी जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आसानी से जो है वो सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए, अच्छा देवाशीष बताइए। एक और बात है, ये वैक्सीन लगने के बाद एक और जो है हम लोग देखते हैं, कभी भी बच्चों को भी अगर हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं, सालों से हम लोग देखते हैं, तो वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को बुखार आता है, हल्का सा कुछ यहाँ तकलीफ होती है। इसका मतलब जो है वैक्सीन काम कर रहा है। ये भ्रांति जो है लोगों में, जो अफवाह फैला है, इसको जानना चाहिए, जानकारी चाहिए कि वैक्सीन अगर लग रहा है, थोड़ा बहुत बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, तो इसका ये पॉजिटिव साइन है कि आपका वैक्सीन जो है बॉडी में काम कर रहा है। निश्चित। देखिए पंकज, ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। अभी भी कुछ एक ऐसा परसेंटेज है समाज में जो इस बात को मान रहे हैं कि इस वैक्सीन से कुछ न कुछ शारीरिक कमियां होगी, या कुछ उनका उससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन अधिकांश लोगों का यह मानना है कि वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है, और जो इस कोरोना को मात देने में हमें बहुत बड़ा एक योगदान दे सकता है। जी बिल्कुल अरुण, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चलंत वैन की शुरुआत की गई,
विशेष अभियान के तौर पर जून में हर सप्ताह में 3 दिनों के लिए विशेष अभियान चलेगा, तो क्या इसका नतीजा अब आना शुरू हो गया है? क्या फायदा इसका मिला है धनबाद को, और धनबाद में क्या वैक्सीनेशन में तेजी आई है? ये महसूस कर रहे हैं लोग, और आप भी महसूस किया आपने? देखिए, ये चूंकि इस अभियान की शुरुआत उपायुक्त के निर्देश पे कल से ही पूरे जिले में हुए, और कल जितने जो धनबाद जिले के जितने प्रखंड हैं सभी जगह जिले के वरीय पदाधिकारियों ने कैंपेनिंग किया। वहाँ के जनप्रतिनिधियों, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनके साथ बैठकें की और स्पष्ट रूप से कहा कि लोगों को आप अवेयर करें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में वीडियो को पैसे का पर्याप्त उपलब्धता दे दी है। जैसा कि उपायुक्त ने बताया कि 10 लाख रुपए प्रत्येक वीडियो को दिया गया है कि इसमें आप खुले हाथ से खर्च करें। कहीं किसी तरह की कोई संसाधन की आवश्यकता हो तो आप तुरंत क्वारी करें, जिला प्रशासन पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा धर्म गुरुओं से भी बात करने की बात कही गई है, और एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि प्रत्येक दिन इस अभियान को तेजी कर लिए, प्रत्येक दिन किसी न किसी धर्म गुरु से बात की जाएगी और उनके आह्वान पर। तो चलिए, धन्यवाद से हमारे सहयोगी अरुण थे, और कुछ तकनीकी दिक्कतें आई और उसकी वजह से हम उनसे संपर्क हमारा टूटा है, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। कोशिश हमारी ये है कि हम झारखंड के सुदूरवर्ती हिस्सों तक भी जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो भी एक माध्यम बनेंगे उन लोगों के लिए जो लोग टीका लेने से डर रहे हैं। तो गुजारिश है तमाम दर्शकों से भी कि वो भी अपने अपने स्तर पर ऐसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें जो अफवाह की वजह से, भ्रांतियों की वजह से टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो तमाम दर्शकों से भी गुजारिश है, न्यूज़ चैनल भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, आप भी निभाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, यहां पर आएंगे वापस और फिर से करेंगे चर्चा कुछ खास मेहमानों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल में एक खास पेशकश, भागो मत जागो। अगर आप भागे तो कोरोना जगे रहेगा, और अगर आप जाग गए तो कोरोना भाग जाएगा। तय आपको करना है कि आपको भागना है या जागना है, क्योंकि प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की गई, सरकार ने व्यवस्थाओं को मजबूत किया, कोरोना को नियंत्रित किया, लेकिन अब जब कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं तो आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जैसे हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिला प्रशासन जिम्मेदारी निभा रहा है, ऐसे तमाम जनता उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उनको एहसास ये करना होगा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो टीका ले। हमारे साथ नए मेहमान के तौर पर खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। सुशांत गौरव सिमडेगा के उपायुक्त हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है आपका। और हमारे साथ कुछ और खास हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, तो उनके पास लेकिन सीधा इस वक्त सीधा रुख करते हैं सुशांत गौरव जी का, जो सिमडेगा से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सर, चुनौतियों को लेकर अभी हमने दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी से भी चर्चा की, तो हम चाहेंगे कि सिमडेगा में क्या दिक्कतें जो आ रही सबसे ज्यादा, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोरोना बीमारी तो चलिए धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन अफवाह की जो बीमारी है वो घर कर गई है तमाम लोगों के जहन में, और उसी वजह से कोरोना वैक्सीनेशन में की गति जो है वो काफी धीमी हो गई है। सिमडेगा में हालात क्या है? क्या स्थिति अभी भी वैसी है या थोड़ा सुधार हुआ है, लोग अब टीका लेने आने लगे हैं? जी नमस्कार। मैं कहूंगा कि सिमडेगा जिला में सिचुएशन पहले से काफी सुधार हुआ है, और ये जिला की बात सिर्फ नहीं है, ये जो टीकाकरण से संबंधित मामले चल रहे हैं ये ह्यूमन बिहेवियर के से संबंधित मामला है, और ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट दैट इजी। इतना आसान नहीं है कि हम उसको बदल दें। बहुत दिनों की जो मन में धारणाएं हैं, अगर उससे संबंधित कोई ऐसी बात आ जाए जो कि टीकाकरण के विरुद्ध से आपको जोड़ दे। तो बिल्कुल हमारे साथ सुशांत गौरव जी थे, लेकिन संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि
न्यूज 11 भारत हर एक मौके पर मौजूद रहा है, चाहे वो कोरोना से जुड़े आंकड़े बताने का रहा हो, चाहे वो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की अपील करने का रहा हो, या फिर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने का रहा हो। न्यूज 11 भारत ने हर स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को समझा, उससे निभाया, और इसलिए हम अपील करते हैं उन दर्शकों से भी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो वो भी ऐसे लोगों को जागरूक करें जो वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। किसी तरह की हिचकिचाहट उनके मन में तो उन भ्रांतियों को आप दूर करें। साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने टीका नहीं लिया है और टीका लेने नहीं जा रहे, उनसे भी गुजारिश है कि ये टीकाकरण आपकी सुरक्षा के लिए हो रहे हैं या आपको बचाने के लिए हो रहे हैं। कोई भी सरकार इस लोकतंत्र में कम से कम ऐसा नहीं करेगी कि आपके जान से खिलवाड़ करेगी। वो कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि वैक्सीन लेने के बाद यदि आपको थोड़ी सी भी शारीरिक समस्याएं आती हैं तो इसका मतलब ये साफ माना जाता है, जो चिकित्सा जगत कहता है कि वो असर है उस वैक्सीन का जो आपके शरीर में प्रविष्ट किया गया है इंजेक्शन के जरिए। प्रभात का रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रभात, लगातार कोशिशें हो रही हैं, जून में विशेष सप्ताह जो 4 चलेंगे, विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा और खासतौर से हर सप्ताह का 3 दिन वो काफी महत्वपूर्ण होगा। 1.5 लाख का लक्ष्य तय किया गया है। क्या लग रहा है, पहले सप्ताह, जून के पहले सप्ताह में 3 दिन हो गए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो क्या स्थिति नजर आई टीकाकरण केंद्रों पर? क्या आंकड़े बढ़े हैं और क्या अफवाहों का जो आंकड़ा वो कम हुआ है? बिल्कुल दीपक, देखिए पहले दिन तो जो अफवाह था वो ज़्यादा फैला हुआ था। शुक्रवार के दिन जो महा वैक्सीनेशन जो चलाया जा रहा है, जून महीने तक चलेगा, सप्ताह के 3 दिन चलेगा, तो पहले दिन थोड़ी सी लोगों में थोड़ी भ्रांतियां जो थी उसको लेकर जरूर वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन कल भी मैं एक गाँव का दौरा किया था, वहाँ गाँव के लोग मोटिवेट हुए थे और वैक्सीनेशन जो वैन चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, अगर आपको 20 लोग अगर तैयार हो जाते हैं तो वैन को अगर फ़ोन करते हैं तो वैन आएगी, आपको वैक्सीन देगी। तो कल वो नज़ारा जरूर हमें देखने को मिला था। मैं एक सेंटर पे गया था और सबसे अच्छी तस्वीर वहाँ पे और एक आई थी पंकज, कि एक ऑटो वाला था, वो ऑटो वाला निःशुल्क अपनी ऑटो पे लोगों को मोटिवेट करके वैक्सीन सेंटर तक ला रहा था और वैक्सीन दिला रहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए एक आम आदमी भी अपनी जिम्मेदारी तय कर रहा था। सरकार तो कर ही रही है, वैसे लोगों को मोटिवेट करके ला रहा था जो वैक्सीन लेने में डर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ भ्रांतियां थी, कुछ डर थी, वैसे लोगों को मोटिवेट करके लाकर वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाया था। आज भी मैंने एक गांव का दौरा किया था, तिलकागढ़ गांव है, यहाँ मुख्यालय से करीब 12-13 किलोमीटर दूर है। वहाँ पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा था, लोगों को उस गांव के पंचायत में पहुंचा और वहाँ के ग्राम प्रधान, जो मुखिया हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष, वीडीओ, सीईओ, पूर्व सांसद, ये लोग सारे लोग पहुंचे थे और गांव के में एक चौपाल की तरह लगाया गया था और काफ़ी लोग वहाँ मौजूद हुए थे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो वहाँ काफ़ी दिनों तक वीडियो के द्वारा, जिला परिषद सदस्य उनके द्वारा, मुखिया के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया, जागरूक किया गया। और जब जागरूक ये कार्यक्रम खत्म हुआ पंकज, तो एक चीज़ बहुत सुखद देने वाली सामने आई। जब मैंने उसके बाद बहुत सारी महिलाओं से हमने बात किया तो उनका कहना था कि अब हमारी जो मन में भ्रांति है वो दूर होगी और हम लोग वैक्सीन अब लेंगे। क्योंकि ये जब ये वैक्सीनेशन शुरुआत हुई थी तो आपने जैसे पहले भी कहा कि जो वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको फीवर आता है या किसी तरह की कोई तबीयत गड़बड़ होती है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपके शरीर में वो वैक्सीन काम कर रहा है और अच्छे संकेत है। ये सारी भ्रांतियां कहीं ना कहीं गाँव में गलत तरीके से फैला दिया गया था। तस्वीरें अब थोड़ी सी बदलने लगी और अफवाहों का जो रफ्तार था समाज में फैलने का वो थोड़ा कम हुआ है, ब्रेक लगने लगा है। सुशांत गौरव जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, सिमडेगा के उपायुक्त। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि जून के हर सप्ताह में 3 दिनों का, हर सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार, रविवार को विशेष अभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। पहला सप्ताह का तीनों दिन निकल चुका है, क्या नतीजा देखने को मिला, क्या रिजल्ट आया, क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का इस पहले सप्ताह में जून के? ये 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिनों में जो टारगेट था, टारगेट के हिसाब से हम लोग ने अपने अभी तक के बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया है। तो ये जिले प्रशासन की ओर से अगर हम देखते हैं तो भले ही हम लोगों ने टारगेट से काफी कम किया है, लेकिन इन तीनों दिन पे हम लोगों ने अपने शुरुआत से, चाहे वो 416 हो, उसके अगले दिन जो है वो करीब हमारे यहाँ 700 था,
और अब जाके आज जो है वो 900 है। तो अपने ही रिकॉर्ड को हम लोगों ने तोड़ा और अच्छा भी किया। लेकिन एक इसमें बड़ी अच्छी बात जो रही है वो ये कि पूरे टीम अब पूरे तन मन धन से मेहनत कर रही है। सभी एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, सब इस चीज को समझ रहे हैं कि ये टीकाकरण जो है ये अकेला हथियार है जो इस युद्ध में ये कारगर है। क्योंकि दूसरा पहलू जो है ये हम लोगों ने बहुत दिन अपनाया। जो हमारा ढाल था, ये चाहे मास्क हो या हम लोगों का हाथ धोने का प्रक्रिया है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये तो ढाल है। लेकिन जो हमला करने के लिए हमारे पास है इस युद्ध में वो है हमारा टीका के द्वारा दी गई जो हमारे पास शक्ति है। तो धीरे धीरे इस चीज का खंडन हो रहा है। और मैं ये कहूंगा सभी को कि जब तक हम लोग एज ए टीम इस चीज को नहीं करेंगे, ये प्रशासन या किसी एक से ये संभव नहीं है। ये टीम एफर्ट है, समाज के एफर्ट है, समाज का एक युद्ध है, सामाजिक धारणाओं से युद्ध है। तो हम लोग मिल के इसको बहुत अच्छे से ससमय इससे हम लोग हरा देंगे। सर एक चीज भी जानना चाहिए यहाँ पर कि एक जो लक्ष्य तय किया गया था आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कि इन दौरान हम 1.5 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हम चाहते हैं कि इस विशेष अभियान के दौरान टीकाकरण हम कर ले जाए। हालांकि 90,000 से लेकर 1 लाख तक के आसपास से करीब रोजाना एक औसत के आसपास बन रहा है। तो क्या जिलों को भी कुछ लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया? 1.5 लाख का लक्ष्य पूरे राज्य के लिए रखा गया था। क्या सिमडेगा के लिए भी कुछ खास लक्ष्य निर्धारित किया गया था या फिर आप खुद ही एक लक्ष्य तय कर रहे हैं और खुद ही उसको बीट करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? कि आपको इन 3 दिनों में विशेष टीकाकरण अभियान में इतने संख्या में अचीव करना है। बट द मैटर इज, जो सरकार की ये मंशा थी, जो हमारे डिपार्टमेंट की मंशा ये थी कि यू गिव योर बेस्ट, व्हाटएवर मैक्सिमम यू कैन अचीव। तो अपने टीम को, चाहे वो शुक्रवार, शनिवार, रविवार हो, सभी लोगों ने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग, लेट इवनिंग तक जितने लोगों को हो सकता है उनको मदद दिया। मोबाइल वैन जो वैक्सीनेशन की थी वो टीम जगह जगह जाकर इवनिंग तक जाकर जितने लोगों को देना हम लोगों ने दिया। तो कहने का ये मतलब है कि हम अपनी क्षमता को एक बार आके, टीम अपनी क्षमता को आके और सर्विसेज देने में मैक्सिमम पॉसिबल डिलीवरी जो है वो परफॉर्मेंस हम लोग बेहतर करें। तो ये मंशा को हम लोगों ने पूरा किया। हम लोगों ने अपने परफॉर्मेंस को देखा और ये जाना कि पिछले 2 महीना में जो नहीं हुआ था वो इस 3 दिन में हम लोगों ने करके दिखाया। तो आई होप कि हम लोगों ने सरकार और डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुकूल हमारी टीम ने परफॉर्मेंस करके ये दिखाया और सिमडेगा वासियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए मैं अपने सिमडेगा वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या इस दौरान में, जैसे चलिए अब तो अभियान शुरू हो गया, लेकिन एक जो चीज निकल कर आई कई जगहों से, जब खास तौर से स्वास्थ्य सर्वे के लिए जो हमारी जल सहिया की बहनें, सेविकाएं सब जा रही थी, एएनएम जब जा रही थी, तो कई असामाजिक तत्व थे, उन्हें अपना निशाना बना रहे थे। क्या सिमडेगा में भी ऐसी कुछ घटना सामने आई और क्या कार्रवाई की गई उन लोगों पर, ऐसे लोगों पर, और क्या चेतावनी, किस तरह से देते हैं आप लोग चेतावनी ऐसे लोगों को? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, बहुत सारे तरीके होते हैं, समस्या आपके पास है, लेकिन आपको ये फोकस करना है कि आपके पास बड़ा गिवन लिमिटेड मोमेंट्स रहता है दिन भर में काम करने का। उसमें अगर आप पॉजिटिव चीज छोड़कर आप नेगेटिव में एनर्जी लगाइएगा तो आप उनके सक्सेसफुल गेम में आप भी लिप्त होकर आप अपने वेस्ट करिएगा एनर्जी। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कि उनको क्या करना है, वी आर फोकसिंग कि हमारे पास गिवन टाइम में गिवन टीम के साथ क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अपने टीम को हम इस तरफ ज्यादा लगा रहे हैं, उनका जो है समय टाइम पर जो है हम लोग उनको भी दंडित करेंगे। अगर अभी हम उनमें लग जाएंगे तो उनके पास और भी 2 खबर आएगा कि क्यों सरकार जो है हमारे साथ ये किस तरह से कर रहा है या प्रशासन हमें जबरदस्ती करा रहा है। हम उनको ऐसा कोई कारण नहीं देंगे जिससे कि पब्लिक के बीच में उनके द्वारा भ्रम फैलाने का या भ्रांति फैलाने का एक और मौका। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से बेहतरीन काम करेंगे और उनका भी दिल जीतकर उनसे ही ये काम कराएंगे कि कल वो हमारे लिए मदद करें। ये बहुत ही अहम बात कही। लगा दें तो जाहिर सी बात है वो शक्ति इधर के लिए कम पड़ जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर अब जिला प्रशासन इस चीज को मानकर आगे बढ़ रहा है कि दंड देने की बजाय प्रोत्साहन ज्यादा कारगर साबित हो रहा है सिमडेगा जिले में। कि जो बहुत सारे ऐसे हैं, व्यक्ति हैं, कुछ अलग अलग वर्ग के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके ही द्वारा जो अप्रैल के अंत में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, मेरे पास खबर था, लोगों ने इसकी पुष्टि भी की। लेकिन पूरे मई की मेहनत है कि अब जून में हम जब मेहनत करना शुरू किए वो हमारी ही टीम के साथ काम कर। तो मैं यही करूंगा कि
दंडित देकर आप उसको कुछ दिन हो सकता है कि उसके अंदर गुस्सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने परफॉर्मेंस, कमिटमेंट और अपनी मोटिवेटिंग बातों से टीका के बेहतरीकरण, उसके जो परफॉर्मेंस है, जो उसका इफेक्टिवनेस है, उसको बताकर आप तब अगर संदेश दीजिएगा, हो सकता है वो आपके साथ कल काम करे। और वो आदमी जो नेगेटिव एनर्जी फैला रहा है, वही व्यक्ति के अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत करके गांव वालों को आपको ज्यादा टीकाकरण दिलाएगा। और हमने ये आपको प्रूफ करके दिखाया है कि कुछ वैसे ही लोग जो हैं, वो सबसे टफ टू रीच एरिया में हम लोगों का प्रत्येक दिन कम से कम 100 व्यक्तियों को करके भी दिखाया। तो वी आर थैंकफुल कि हमारे टीम ने जबरदस्ती किसी ऐसा प्यूरिटिव एक्शन नहीं लिया जिससे कि समाज में किसी प्रकार की भ्रांतियों को कोई नया बल मिले। और मैं यही कहूंगा कि ये टीम एफर्ट है। प्रशासन या किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष की ये क्षमता नहीं है कि हम इस काम को कर सके। वी आर सीइंग अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। कभी विडो रीमैरिज एक्ट हुआ है, सती प्रथा जो है उसका अंत हुआ है, वो भी बड़ा मुश्किल था समाज के बीच में इसको तोड़ना। तो कहीं ना कहीं है कि हम लोग भी इस तरह के एक टीकाकरण के माध्यम से उस हिस्ट्री को बनते हुए देख रहे हैं। तो क्यों ना एक बेहतर तरीके से एक अच्छी स्टोरी भविष्य के लिए हम लोग अपने पास रखते हैं। अननेसेसरी कोई ऐसा हिंसात्मक नहीं बात हो जिससे कि इस स्टोरी का जो एक फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत पॉजिटिव कर आप इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभात हमारे सहयोगी सर है जमशेदपुर जुड़े, थोड़ा सा उनसे भी मैं पूछ लेता हूं कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सिमडेगा से उपायुक्त सर ने की यहाँ पर है कि वो अननेसेसरी उन चीजों पर कान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनकी ताकत उधर कम हो जाए और जिस जगह उनकी ताकत की यानी कि उनके काम करने की जरूरत है वहां पर कम पड़ जाए वैक्सीनेशन में। जमशेदपुर में भी क्या ऐसी चीजें हो रही हैं? कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए दीपक, जमशेदपुर में आज से करीब 20 से 25 दिन पहले एक मामला सामने आया था जो पटमदा का क्षेत्र में जो बहनें गई थी इंजेक्शन देने के लिए, चाहे जो टीम पहुंचा था वहाँ, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था। लेकिन उसके बाद से जमशेदपुर में अगर हम पूरी पूर्वी सिंहभूम में कहें तो ऐसी कोई सामने नहीं आई घटना जिससे कि कोई वैक्सीनेशन सेंटर में जाके उसका विरोध किया हो, चाहे गाँव के लोगों ने विरोध किया है, चाहे जो वैक्सीनेशन देने गए हैं लोग उनका विरोध किया हो, ऐसी घटनाएं सामने नहीं है। लेकिन जो गाँव के लोग में, अब जो मैं पहले भी बताया कि गांव के लोगों में थोड़ी भ्रांतियां थी, वो अब धीरे धीरे दूर हो रही है और पूरा प्रशासन लगा हुआ, चाहे वो वीडियो सीओ की बात करे या फिर जो जनप्रतिनिधि है, चाहे मुखिया है, जो वार्ड पार्षद है, इन लोग सारे लोग लगे हुए और वो लोग एक उदाहरण सेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी कवायद भी की जा रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो है वहाँ पे जो गांव में हर गांव जाकर वीडियो सीओ जो उस गांव के मुखिया है उन लोग जाके वहाँ पर ये उदाहरण सेट कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन ही एक आपका उपाय है इस कोरोना से बचने के लिए। चूंकि अब गाँव की ओर भी धीरे धीरे पैर फैलाने लगे। अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो शहरी क्षेत्र में तो पॉजिटिव केसेस कम आ रहे हैं लेकिन गाँव में ज्यादा आने लगे हैं। तो लेकिन इसको लेकर गाँव के लोगों को ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन ही इसका मात्र इलाज है और वैक्सीन लेने से किसी तरह की कोई भ्रांतियां नहीं। ये जो भ्रांतियां फैलाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। और ऐसी बातें आज मैं जब गांव में गया था दीपक, तो ये पंकज ये भी बातें सामने आई थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन ले लिया और दूसरे को गलत मैसेज दे रहे हैं। वो अपना वैक्सीन तो पूरा कर लिया उसके बाद। जी बिल्कुल प्रभात, अब हम एक बार फिर से सुशांत गौरव जी के पास चलते हैं जो सिमडेगा से उपायुक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक आखिरी जो सवाल है वो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पर, खासतौर से अगर हमने देखा देवघर में कि वहां पर कुछ जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर किसी गांव में 100% वैक्सीनेशन हो जाता है तो कुछ खास योजनाएं वहां पर शुरू की जाएंगी। तो क्या ऐसा कुछ प्रोत्साहन योजना लाने की कोशिश की जा रही, सिमडेगा प्रशासन भी करेगा लोगों को ऐसे मोबिलाइज करने के लिए? देखिए ये ऑब्वियस है कि ये हमको अवॉइड करना है। जनता के इस पार्टिसिपेशन को, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए वो हमारा फर्ज बनता है। तो प्रत्येक वीक इस 3 दिन के बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर जो सहिया, जो सेविका, जो गांव के मुखिया, जो गांव के उस पार्टिकुलर गांव में जो अच्छे काम किए हैं उन गांव में खुद जाकर एज ए डीसी हमको उनको सम्मानित करना है। तो इंस्पायर्ड कि हम उनको जिला में बुलाए, हम उनको गांव में लोगों के सामने उनको सम्मानित करेंगे ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, लोगों के बीच में प्रोत्साहन हो और भविष्य में ऐसे बहुत सारे और योजनाओं में उनका सहयोग मिलता रहे। तो ये एक चीज है जो हम लोग सिंबॉलिक कर सकते हैं। इसके बाद भी जो हमारे यहाँ सिमडेगा में अराउंड 95% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और सभी जगह पर जो एग्रीकल्चर होता है वो हमारा रेनफेड होता है। तो अगर इरिगेशन की फैसिलिटी हम दे दें तो वो सभी जगह पर जो खुशियां है वो करीब हम कहते हैं कि हजारों गुना बढ़ जाता है। जब लोगों से मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि सर हमें पानी दे दीजिए,
खेती का, बाकी तो हम अपने मेहनत से निकाल लेंगे। तो ये हमारे दिमाग में है। जब जाएंगे गांव में तो उनके सामने उनको बताएंगे कि हमने आपको इस चीज के लिए इस तरह से सम्मानित किया है। तो ये जो मेरा फोकस है उस गांव के हिसाब से करेंगे, उसका होमवर्क हम खुद करके जाएंगे और तब जाके वहां जब बताएंगे तो लोगों को खुशियां होगी। तो अभी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि क्या देंगे, वो गांव हमको बताएगा कि हमको क्या देना है। बट ये हमारे संज्ञान में है कि अपकमिंग मेरे इस एनुअल प्लान में डेफिनेटली उनको बोनस अवार्ड मिलेगा जो बाकी जगह नहीं मिलना है, और उसका भी अच्छे से प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में सम्मानित करेंगे। और इतना ही नहीं, जो हमारे टीममेट्स अच्छे कर रहे हैं, बिकॉज डीसी इज नॉट द हीरो, हीरो आर दोज जो उस गांव में उस कोने में शाम 6 बजे तक टीकाकरण कर रहे हैं उस अंधेरा में। तो उनको भी अगर जिला में अच्छे से सम्मानित कर रहे हैं प्राइज देकर और उसको पेपर्स में निकाल कर, तब जाकर ये मैसेज जो है ओवरऑल एक अच्छा टीम वर्क को रिस्पेक्ट करना ही वो उसको हम मानते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त दिया, जानकारी दी अपने सिमडेगा जिले की कि कैसे वहां पर जिला प्रशासन काम कर और कैसे वहां के लोग जिला प्रशासन का साथ देने लगे। प्रभात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी दी जमशेदपुर में किस तरह की स्थिति रही है। तो सुशांत गौरव सर हमारे साथ जुड़े थे, उपायुक्त सिमडेगा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में वहां के लोगों के लिए उनके मन में क्या प्लान है और किस तरीके से ऐसे गांवों को वो खास तौर से कुछ तोहफा दे सकते जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो चलिए, खास पेशकश में आज इतना ही, और न्यूज़ विभाग भी अपनी जिम्मेदारी के तहत उन तमाम चीजों को आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि हमने हर एक पहलू को छुआ है कोरोना के, चाहे वो खबर के तौर पर हो या आपको जागरूक करने के तौर पर या फिर अब आपको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के तौर पर। तो खास पेशकश में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ विभाग पर लगातार जारी है। नमस्कार। सच है।